Hello everyone. How are you all? I hope you all are very well and good. Welcome back to our channel Edutree Commerce Classes. Edutree Commerce Classes की इंट्रोडक्टरी वीडियो आई होप आप सबने देखी हो एंड आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि ये जो चैनल है वो किस पर्पज़ के लिए है। हम आज स्टार्ट करते हैं अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ये यूजीसी नेट एग्ज़ाम के पेपर 2 का अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पोर्शन का पार्ट है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। आज हम इसके मेथड्स को ट्रिक्स के साथ डिस्कस करेंगे, ट्रिक्स के साथ इनको लर्न करने की ट्राई करेंगे। आपको सारे जो मेथड्स हैं वो साथ ही साथ इस लेक्चर में ही आपको सारे जो मेथड्स हैं वो लर्न हो जाएंगे बहुत ही ब्रिलियंट वे में। ओके, अगर हम इन मेथड्स को सिंपल ऐसे ही लर्न करें, मीन्स इनको ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मेथड्स, हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड, इसके डेवलपर का नेम, डिस्क्रिप्शन, ऐसे हम रिवीजन करेंगे भी तो भी हम इनको भूल जाएंगे। बट इनको हम ऐसे ट्रिक के साथ इनको लर्न करेंगे और समझेंगे कि ये आपको लॉन्ग टाइम तक आपके माइंड में ऐसे सेट हो जाएंगे कि आपको एग्ज़ाम में सिर्फ एक पॉइंट से ही आपको सब कुछ रिमाइंड हो जाएगा और उसी टाइम आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे इजीली। ओके, सो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मेथड्स, ये देखिए, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग ऑल मेथड विथ easy to learn trick. Human resource accounting, there are 4. There are total 9 methods. ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के टोटल 9 मेथड्स हैं, जिसमें से फर्स्ट 4 मेथड्स हैं वो प्रेजेंट वैल्यू को कंसीडर नहीं करते एंड जो नेक्स्ट 5 मेथड है वो प्रेजेंट वैल्यू को कंसीडर करते हैं। फर्स्ट 4 मेथड डज नॉट कंसीडर प्रेजेंट वैल्यू एंड नेक्स्ट 5 मेथड ऑलवेज कंसीडर प्रेजेंट वैल्यू। अब ये प्रेजेंट वैल्यू क्या है? प्रेजेंट वैल्यू मीन्स जो ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू है प्रेजेंट टाइम में उसको कंसीडर करते हैं और उसको कंसीडर नहीं करते। अब ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग हम क्यों करते हैं? अब बाकी सारी जो हमारी ट्रांजैक्शंस है उनको तो हम रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग में इजीली, बट जो किसी भी बिजनेस का किसी भी बिजनेस का मेन हैंड कौन होता है? ह्यूमन्स ही होते हैं जो किसी बिजनेस को रन करते हैं अपनी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी से, अपने हार्डवर्क से। ह्यूमन रिसोर्स इज अ मेन पर्सन जो कि हेल्प करते हैं किसी भी बिजनेस को एक सक्सेसफुल बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए। सो ह्यूमन रिसोर्स की भी अकाउंटिंग उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी अदर ट्रांजैक्शंस की जो हम अकाउंटिंग करते हैं उनकी होती है। ठीक है, तो ये जो मेथड्स हैं ये हमारे ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम इन मेथड्स का यूज़ करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू हमें कैसे मिलती है कि ह्यूमन रिसोर्स का हम
हम ह्यूमन रिसोर्स को सैलरी देते हैं, ह्यूमंस को सैलरी मिलती है, उनके ऊपर कितना एक्सपेंस होता है, कितनी इनकम होती है, उनको फाइंड आउट करके ही हम किसी भी बिजनेस के लिए बेनिफिट गेन कर सकते हैं कि हमें ह्यूमन रिसोर्स इस पर्टिकुलर पर्सन से, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन से कितना बेनिफिट हो रहा है और कितना उनसे हमें एक्सपेंस, इसके ऊपर हमें एक्सपेंस करना पड़ता है। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट 4 मेथड्स। फर्स्ट 4 मेथड्स एज आई एक्सप्लेन्ड अर्लियर कि ये जो फर्स्ट 4 मेथड हैं ये क्या प्रेजेंट वैल्यू को कंसीडर नहीं करते। सो फर्स्ट मेथड है हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड। हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड। नेक्स्ट है रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड, देन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड एंड देन स्टैंडर्ड कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड। ये 4 मेथड है, ये डज नॉट कंसीडर प्रेजेंट वैल्यू। अब हम इनको ट्रिक्स के साथ कैसे करेंगे। फर्स्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड को डेवलप किसने किया? ब्रूमनट, फ्लैमहोल्ट्ज एंड पायल। कितने सुनने में कितने डिफ़िकल्ट नेम लग रहे हैं हमको, बट हम इनको इतनी इजी वे में करेंगे कि हमें इजीली एक स्टोरी वे में हमें ये लर्न हो जाएंगे। ओके, फर्स्ट इसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको करवा देती हूँ, उसके बाद हम इसकी ट्रिक करते हैं। जो हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड है उससे हमें कैसे किसी भी ह्यूमन की जो वैल्यू है वो मिलती है। लाइक फर्स्ट, ह्यूमन कोई भी एम्प्लॉई है वो अपने एम्प्लॉयर से जाके पूछता है कि मेरी इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वैल्यू क्या है। ठीक है, तो वो एम्प्लॉयर कहता है कि मैंने आपके ऊपर अब तक जितने भी ट्रेनिंग पे, डेवलपमेंट पे, सिलेक्शन पे और रिक्रूटमेंट पे मैंने अब तक जितना भी एक्सपेंस आपके ऊपर किया है उनको एडिशन करके आपकी जो वैल्यू है वो फाइंड आउट होती है। ये जो TDSR मैंने राइट किया हुआ है इधर, इनका मीनिंग है ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट। सो उस एम्प्लॉय की वैल्यू क्या होगी जो अब तक उस एम्प्लॉयर ने उससे ट्रेनिंग पे, डेवलपमेंट पे, सिलेक्शन पे एंड रिक्रूटमेंट पे जो उसके एक्सपेंसेस किए हैं उनको एग्रीगेट, उनको एडिशन करके जो वैल्यू निकल के आएगी वो होगी हमारे ह्यूमंस की, उसकी एम्प्लॉय की वैल्यू। नेक्स्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड। रिप्लेसमेंट वर्ड से ही क्लियर होता है, वो एम्प्लॉयर के पास, वही बात कर रहे हैं जो फर्स्ट में है। एम्प्लॉय अगर एम्प्लॉयर के पास जाता है, एम्प्लॉय ये हमारा एम्प्लॉय है, ये एम्प्लॉय अगर एम्प्लॉयर के पास जाता है वो कहता है कि मेरी वैल्यू क्या है, तो एम्प्लॉयर क्या कहता है कि मैं आपकी रिप्लेसमेंट, अगर मैं आपको आज इस जॉब से फायर कर दूं, अगर मैं आपको जॉब से निकाल के आपकी जगह किसी दूसरे एम्प्लॉय को लेके आऊं, उसकी डेवलपमेंट पे, ट्रेनिंग पे, सिलेक्शन पे, रिक्रूटमेंट पे जितना एक्सपेंस होगा उनको एग्रीगेट करके आपकी वैल्यू को हम निकालेंगे। इट मीन्स रिप्लेसमेंट मीन्स आपकी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय की रिप्लेसमेंट जो आएगी उसके ऊपर ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट, इन पे जितना एक्सपेंस होगा वो हमारा क्या होगा, उस एम्प्लॉय की वैल्यू होगी। नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड। इसके अंदर क्या होता है, कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। फर्स्ट फॉर एग्जांपल जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का कोई एम्प्लॉय उसको उस डिपार्टमेंट से फायर कर दिया जाए और किसी विद इन उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग फाइनेंस हो गया, मार्केटिंग हो गया,
डिफरेंट उसी एम्प्लॉय को बाकी ऑर्गेनाइजेशन वाले की जो डिपार्टमेंट है वो उस एम्प्लॉय की जो वैल्यू लगाएंगे वो वैल्यू क्या होएगी उस एम्प्लॉय की ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग उस एम्प्लॉय की वैल्यू वो होगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी मैंने बताया कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से उसको फायर कर दिया और उस एम्प्लॉय को उसी ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर जो पर्सन है वो उस एम्प्लॉय की जो वैल्यू लगाएंगे उस वैल्यू को ही हम बोलेंगे उस एम्प्लॉय की वैल्यू। ये हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड के अंदर आता है। मीन्स मार्केट वैल्यू, ठीक है, मार्केट वैल्यू मेथड भी हम इसको बोलते हैं। और स्टैंडर्ड कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड, ये तो मोस्ट इजी मेथड है। इसके अंदर हम किसी भी एम्प्लॉय का जो है ग्रेड डिटरमाइन कर देते हैं, स्टैंडर्ड एक उसकी कॉस्ट स्टैंडर्ड कर देते हैं। मीन्स किसी पोस्ट वाइज उसको फिक्स कर देते हैं उसकी कॉस्ट। यहाँ देखो स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय ऑफ ईच ग्रेड इज डिटरमाइंड। ग्रेड के अकॉर्डिंग ए ग्रेड एम्प्लॉय को इतने मिलेंगे, बी ग्रेड को इतने, सी ग्रेड को इतने फिक्स कर दिया। फिर चाहे कोई एम्प्लॉय हो उस ग्रेड के अकॉर्डिंग ही उसको एक स्टैंडर्ड प्राइस जो उनको पे किया जाएगा। आई होप आपको डिस्क्रिप्शन समझ आई होगी। अब मैं आपको ये इनके डेवलपर्स के नेम, मेथड्स के नेम, एक ट्रिक के अकॉर्डिंग मैं इसको आपको करवा रही हूँ। ये देखो ट्रिक हीरोज, ये है आपकी ट्रिक हीरोज। H मीन्स हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड। अब इस हीरोज में से ये देखो थोड़ा लाइट है, ई को मैंने येलो कलर से कट किया हुआ है। हीरोज में से ई मैंने कट किया तो H हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग, R रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग, O अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अकाउंटिंग एंड S स्टैंडर्ड कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड। आई होप ये वाली ट्रिक आपको समझ आई होगी। इनके नेम लर्न करने के लिए, मेथड्स के नेम लर्न करने की ट्रिक है ये। अब नेक्स्ट ट्रिक है उनके डेवलपर्स के नेम को लर्न करने की। डेवलपर्स के नेम को कैसे हम इनको लर्न करेंगे, ये एक स्मॉल स्टोरी है, स्मॉल स्टोरी भी है, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है। इंटरेस्टिंग इन द सेंस कि एक फनी स्टोरी है। ट्रिक्स जो होती है वो उनका पर्पस ही होता है कि जो स्टूडेंट है उनके माइंड में सेट हो जाए कंसेप्ट। बाकी ये हाँ, मैंने जिन टीचर से किया है वो हमेशा ये कहते हैं जो हमारे निमोनिक्स हैं, ट्रिक्स है, वो नॉनसेंस ही होते हैं हमेशा, ठीक है। तो कोई फनी ट्रिक्स से अगर हमको वो इतना डिफ़िकल्ट कंसेप्ट अगर हमें वो ही उस फनी ट्रिक्स से लर्न होता है तो उससे बेटर कोई थिंग नहीं होती है, ठीक है। अब मैं आपको करवा रही हूँ इसकी ट्रिक। अब देखो BFE आप देख रहे हो, मैंने इसके साइड में वर्ड लिखे हुए हैं डेवलपर्स के नेम के साइड में, उनका फर्स्ट लेटर लाइक ब्रूमनट B, फ्लैमहोल्ट्स F, पाइल P, साथ में इनका ईयर भी है REG डेविड जोन्स वॉटसन, ठीक है। अभी ये देखो ब्रूमनट 1960, आप स्टोरी ध्यान से सुनना, उसके बाद हम इसको कंबाइन करेंगे। 1967 में हिस्ट्री की बात हो रही है तो ऑफ कोर्स की पास्ट की ही बात कर रहा है वो। एक BF मीन्स एक गर्ल और एक बॉय है, ठीक है। वो जो बॉय है, बॉयफ्रेंड है, वो 1967 में ना उसका ब्रेकअप हो गया था, जिस वजह से वो पागल हो गया। P मीन्स पागल, ठीक है। 1967 में उसका ब्रेकअप हो गया था, वो पागल हो गया। BFP बॉयफ्रेंड पागल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट
उसके बाद वो बहुत सैड रहने लग गया था, वो उसकी लाइफ का पर्पस ही ख़त्म हो गया था, ऐसे वो लाइक देवदास टाइप रहने लग गया था। फिर उसने अपने आप को संभाला, अपने आप को एक लेवल पे लेके आया। नेक्स्ट उसने अपने आप को लेवल पे लेके, इसको क्या कहेंगे, रीजनरेट, REG, रीजनरेट। उस पर्सन ने, उस बॉय ने अपने आप को रीजनरेट किया, ठीक है। नेक्स्ट रीजनरेट किया, कहते हैं ना जो खुद की हेल्प करता है भगवान भी उसकी हेल्प करता है। उसने अपने आप को उस दुख से निकाल के रीजनरेट किया, तो उसके सामने एक अपॉर्चुनिटी आई, अपॉर्चुनिटी मिली उसे। तो उस अपॉर्चुनिटी को लेके जो 1967, ये देखो ये ऐसे लर्न कर लेना इसका ईयर, जो 1967 में उसको शौक लगा था, उससे वो रीजनरेट हुआ एंड उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली। अपॉर्चुनिटी को गेन करके उसके अंदर हाई जोश आ गया, हाई जे। अपॉर्चुनिटी को गेन करके उसके अंदर हाई जोश आ गया एंड उसके बाद उसकी लाइफ जो है वो ट्रैक पे आ गई। मीन्स उसकी लाइफ पहले डाउन थी, उसके बाद धीरे धीरे उसने अपना अप किया अपनी लाइफ को, उसके बाद उसकी जो लाइफ है वो ट्रैक पे आ गई, स्टैंडर्ड हो गई उसकी लाइफ। डेविड, उसके बाद वो डेविड वॉटसन नेम का एक बहुत सुपरहिट हीरो बन गया, ठीक है। कहाँ वो बेचारा देवदास बना हुआ था, उसकी यादों में खोया हुआ था, और अब वो एक सुपरहिट हीरो बन गया डेविड वॉटसन नेम से, ठीक है। आई होप आपको ये फ़नी स्टोरी, स्मॉल स्टोरी अच्छी लगी होगी और आपको ये सारे फर्स्ट फोर नेम है वो भी लर्न हो गए होंगे ईजिली, ठीक है। अभी नेक्स्ट 4 और करते हैं, फिर उसके बाद हम आपको 1 to 9, मैं आपको 1 to 9 भी आपको ईजिली करवा दूँगी। नेक्स्ट देखो, इसकी ट्रिक क्या थी, हीरोज़ प्लस ये स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी है। अभी नेक्स्ट है, नेक्स्ट 5 को लर्न करने की स्टोरी भी एक अलग स्टोरी है, ये भी इंटरेस्टिंग है एक स्टोरी, ठीक है। नेक्स्ट 5 मेथड्स, इसमें PRINCA, जब आप इन मेथड्स को देखोगे, 1 मिनट, जब आप इन मेथड्स को देखोगे, इनके फर्स्ट लेटर के नेम से मैंने इनका प्रिंसा नेम से, ये देखिए स्टोरी टू लर्न है लॉ स्कूल टू प्रोफेसर बीके, उसकी जर्नी बताइए लॉ स्कूल से एक प्रोफेसर बनने की, ये स्टोरी है, ओके। अभी देखिए प्रिंसा, PRINCA, प्रिंसा, P मीन्स प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग मॉडल, R ये देखो R मीन्स रिवॉर्ड वैल्यूएशन मॉडल, उसके बाद I, प्रिंस के से मैंने इसका ट्रिक बनाया है, I मीन्स इसके अंदर कुछ नहीं है, मैंने थोड़ा सा लाइट है सॉरी, बट ये I मैंने इसमें कट किया हुआ है, जैसे उसने हीरोज़ में E कट किया हुआ था। नेक्स्ट ये देखिए, N से नेट बेनिफिट मॉडल, E से C से सर्टेनिटी इक्विवेलेंट मॉडल एंड A से एग्रीगेट पेमेंट अप्रोच। ये तो इनके नेम को लर्न करने की ट्रिक है। अब जो मैं इसकी ट्रिक, जो इसके डेवलपर्स की नेम की ट्रिक है वो भी बता रही हूँ, उससे पहले इनकी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, जैसे हमने उनकी डिस्क्रिप्शन की थी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग मॉडल, ये क्या मॉडल, ये जो नेक्स्ट 5 मॉडल है ये कंसीडर करते हैं प्रेजेंट वैल्यू को फैक्टर को, ठीक है। मीन्स इसके अंदर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लिकेशन होगा, उसके बाद उनकी वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे। टोटल अर्निंग ऑफ एम्प्लॉय इज डिटरमाइंड एंड डिस्काउंट फैक्टर विद प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, ओके। मीन्स हमने किसी एम्प्लॉय को मीन्स आज वो 25 की एज में कोई एम्प्लॉय जो है ज्वाइन किया है उसने, एंड हमें उसकी फ्यूचर वैल्यू को आज ही फाइंड आउट करना है, तो हम उसको कैसे करेंगे। अगर हमें अज्यूम करो कि 25 इयर्स की एज में उन्होंने ज्वाइन किया है एंड 60 इयर्स की एज में वो रिटायर हो रहा है, तो इसके बीच का गैप जो होगा हम अज्यूम करके चलेंगे कि वो एक स्टैंडर्ड लेवल है। मीन्स
एवरेज जो ईयर का जो उसकी सैलरी है वो 7 lakhs है, तो एवरी ईयर उसको 60 ईयर तक 7 लाख ही मिल रहे हैं। तो उन जो 7 लाख है उसको हम प्रेजेंट वैल्यू से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है, आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जब हम नेट प्रेजेंट वैल्यू, कैपिटल बजटिंग में नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, उसके अंदर एक फैक्टर होता है डिस्काउंट फैक्टर, 0.90987, ये सब फैक्टर होते हैं, इनकी वैल्यू गिवन होती है। तो वो उन वैल्यू को हम 7 लाख से हम मल्टीप्लाई करके जो उनका लास्ट में एडिशन आता है उसको हम उसकी वैल्यू बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू। ओके, ये तो थी सिंपल कि हमें जो उस एम्प्लॉय ने 25 ईयर की एज में ज्वाइन किया है और उसकी 60 ईयर्स तक की उस फ्यूचर की वैल्यू को, आफ्टर रिटायरमेंट की वैल्यू को तक उसकी वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है कि उसकी वैल्यू क्या रहेगी। वो अगर हमें आज फाइंड आउट करना है तो उसके अंदर उसके लिए हमें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग। इसकी एक लिमिटेशन ये है कि कोई इतने ईयर्स में सिचुएशन सेम नहीं रहती, सैलरी सेम नहीं रहती, पर्सन लीव भी करके जा सकता है, पर्सन जो ह्यूमन वो है उसका एम्प्लॉई है वो ऑर्गेनाइजेशन को लीव भी कर सकता है, उसकी जो वैल्यू है वो भी सेम नहीं रहती, कभी सैलरी प्रमोशन भी हो सकती है। मीन्स ये इन्होंने एक स्टैंडर्ड लिया है, इसलिए इसकी ये एक ड्रॉबैक भी है। नेक्स्ट है रिवॉर्ड वैल्यूएशन मॉडल। इस रिवॉर्ड वैल्यूएशन मॉडल है, इसने इस ड्रॉबैक को कवर किया है। इसमें बोला है कि एम्प्लॉय मूवमेंट फ्रॉम वन टू अनदर रोल इज कंसीडर्ड। इसमें मीन्स एक रोल से अनदर रोल, मीन्स प्रमोशन की बात कर रहे हैं, एक इस लेवल पे है, इसके बाद वो इस लेवल पे चला जाता है, तो उस रोल को भी इसने कंसीडर किया है। तो उसने क्या किया है, अज्यूम करो कि 25 ईयर्स की एज से उन्होंने 10 का गैप ले लिया है, आफ्टर 10 ईयर इतना, आफ्टर 10 ईयर इतना, तो उसने उस वैल्यू के अकॉर्डिंग निकाल के प्रेजेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करके लास्ट में एडिशन करके उसकी, ये एक मेथड्स हैं। अगर आपको डिटेल करनी है, ये ट्रिक की वीडियो है, अगर आपको डिटेल में इन मेथड्स को समझना है, डिटेल में करना है, तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो इसकी डिटेल की भी बना दूँगी। ओके, नेट बेनिफिट मॉडल। इस मॉडल के अंदर नेट बेनिफिट को कंसीडर किया है। अर्निंग ऑफ फर्म मीन्स इससे पहले वाली मेथड्स में था कि कितनी हम उनको पे कर रहे हैं, हम उनको पे थोड़ी हम जो एम्प्लॉयज़ को ओनली पे थोड़ी करते हैं, हम उनसे अर्न भी तो करते हैं, हमें बेनिफिट भी तो अर्न होता है, रिवेन्यू भी आती है, तो उनसे जितना अर्निंग हुआ माइनस जितना हमने उनको पे किया, तो नेट बेनिफिट को कंसीडर करेंगे। जो नेट बेनिफिट आएगा उसको प्रेजेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करके और जो एडिशन होगा वो हमारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट में मतलब इसमें ये सेम नेट बेनिफिट मॉडल जैसे है, बट इसमें ये एक एडिशन है, इसका इम्प्रूवमेंट है कि सेम सी फैक्टर को इंक्लूड करते हैं। सर्टेनिटी मीन्स कि हम पेमेंट की तो हम देख सकते हैं कि हम इनको इतनी सैलरी देंगी, बट वो जो एम्प्लॉई है कितना हमें अर्न करके देगा वो तो स्टैंडर्ड नहीं है ना, कभी वो ज़्यादा कर देगा कभी कम, तो इसलिए उसको एक सर्टेनिटी फैक्टर से हम उसको मल्टीप्लाई करके जो है एक एक्यूरेट वैल्यू निकालने की ट्राई करते हैं। एग्रीगेट पेमेंट अप्रोच में क्या होता है कि ग्रुपिंग वैल्यूएशन करते हैं हम इसके अंदर। बाकी जो अप्रोचेज़ है, अबाउ जो अप्रोचेज़ है उसके अंदर क्या करते हैं, उनके अंदर इंडिविजुअल एम्प्लॉय की वैल्यू की फाइंड आउट करते हैं, और इसके अंदर हम एग्रीगेट ले लेते हैं एम्प्लॉयज़ का, फिर उनका एवरेज करके निकालते हैं। ठीक है, ये हमारे ऑल मेथड्स हैं ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के। एंड वन मोर थिंग, जो अबव 8 मेथड्स है वो तो फॉरेन मेथड्स हैं, एंड लास्ट जो मेथड है वो इंडियन मेथड है। लाइक उनके नेम से ही हमें क्लियर हो जाएगा, डेवलपर्स के नेम वो फॉरनर्स के हैं, और ये हमारे प्रोफेसर एस.के. चक्रवर्ती। ठीक है, अभी हम इनकी ट्रिक करते हैं। ट्रिक ये है कि फर्स्ट इज लेव एंड स्टावर्ड। ओके, 1971 ट्रिक ये है, 1971 में एक पर्सन ने लॉ स्कूल ज्वाइन किया था। ठीक है, 1971 में एक पर्सन ने लॉ स्कूल ज्वाइन किया। उस लॉ स्कूल को ज्वाइन करने के फर्स्ट ईयर में ही उसको
रिवॉर्ड मिलना स्टार्ट हो गया, मीन्स इम्प्रूवमेंट आने लगी, रिवॉर्ड्स मिलने लग गए उसको, तो उससे वो फ्लैम होल्ड्स, लाइक आपको ये साउंड नहीं आ रही कि फ्लैमिंग गो मीन्स हवा में उड़ने लग गया, बहुत खुश हो गया, है ना। तो फ्लैम होल्ड्स लॉ स्कूल में एडमिशन के फर्स्ट ईयर में ही उसको रिवॉर्ड मिलने स्टार्ट हो गए एंड वो हवा में उड़ने लग गया, वो बहुत खुश हो गया। ठीक है, अब रिवॉर्ड स्टार्ट हो गए तो उसने उन रिवॉर्ड्स में से नेट बेनिफिट निकाला, मीन्स जो रिवॉर्ड मिले थे और जो उसके खुद के एक्सपेंसेस थे उसको लेस करके जो उसके पास बेनिफिट बचा था, उसके पास जो उसकी इनकम बची थी, उसने क्या किया 1973 में उसने क्या किया, एम हॉर्स मीन्स उसने अपनी, आपको ये साउंड नहीं रही एम प्लस हॉर्स वाली, उसने अपनी मम्मा को बोला कि मुझे हॉर्स लेना है एक, या यूँ बोल सकते हो कि मम्मा मुझे हॉर्स राइड करनी है, हॉर्स राइडिंग करनी है। ठीक है, तो मम्मा को बोला कि हॉर्स राइडिंग करनी है। देन सर्टेनिटी इक्विवेलेंट मीन्स उसका जो एम था, उसका जो लॉयर बनने का, लॉ स्कूल में उसने एडमिशन लिया था, लॉ स्कूल में एडमिशन लिया, इसका मीन्स ये नहीं, इट मीन्स ये नहीं है कि उसे लॉयर ही बनना है, उसका एम था कि टीचिंग लाइन में आना है। जैसे जो हम भी जिस नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा एम है कॉमर्स लेके कि हमें प्रोफेसर बनना है, ऐसे ही इसका एम था कि लॉ स्कूल में एडमिशन लेके फिर उसने क्या किया, टीचिंग करियर में आना था, उसे प्रोफेसर बनना था। जो उसका जो एम था वो सर्टेनिटी इक्विवेलेंट, जो उसने सर्टेन किया था अपनी लाइफ में वो इक्विवेलेंट हो गया, इक्वल हो गया, मीन्स उसको जो उसने ड्रीम किया था वो अचीव हो गया। ड्रीम कब अचीव हुआ, 1976 में उसका जो ड्रीम है वो अचीव हो गया। ठीक है, 1971 में उसने लॉ स्कूल में एडमिशन लिया था और एंड 1976 में उसका अचीव हो गया। तो उसने अपनी इस अचीवमेंट पे एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी, PO पार्टी ऑर्गेनाइज करी, पेकिन ऑर्गन नेम इससे लर्न हो जाएगा, पार्टी ऑर्गेनाइज करी। ओके, और उस प्रोफेसर का नेम क्या था, प्रोफेसर SK चक्रवर्ती, प्रोफेसर SK चक्रवर्ती। इस प्रोफेसर 1976 में जब वो प्रोफेसर बन गया था, उसने जो पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, फिर लास्ट में उसने एग्रीगेट पेमेंट कर दी थी अपनी पार्टी के साथ। ओके, ये स्टोरी एक मोटिवेशनल स्टोरी भी है, जो इस पर्सन ने अपना एम रखा था लॉ स्कूल में एडमिशन के टाइम, उसे धीरे धीरे अचीवमेंट मिलकर उसका जो एम है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद उसको कितनी हैप्पीनेस हुई। इसी तरह से हम भी हमारे एम को अचीव करके इसी उस प्रोफेसर के जैसे ही हम हमारी लाइफ को भी एक ट्रैक पे ला सकते हैं। तो ये एक मोटिवेशन स्टोरी भी है कि हमें भी हमारी लाइफ में कुछ अचीव करके अपनी लाइफ को एक हमारी लाइफ को प्रॉपर सेट करना है। ठीक है, आई होप आपको ये स्टोरी भी समझ आई होगी। लॉ स्कूल में एडमिशन लिया उसने 1971 में। लॉ स्कूल से हमारा लेव एंड स्कवार्ड्स लॉ स्कूल लेव एंड स्कवार्ड्स नेम लर्न हो गया। नेक्स्ट उसका जो रिवर्स स्टार्ट हो गए उसके, तो वो फ्लैम होल्ड्स हवा में उड़ने लग गया, बहुत खुश हो गया। फिर नेट बेनिफिट मॉडल, उसने नेट बेनिफिट फाइंड आउट कर लिए अपने। फिर उसने अपनी मम्मा को बोला मुझे हॉर्स चाहिए 1973 में, या हॉर्स राइडिंग करनी है। 1976 में उसकी सर्टेनिटी इक्विवेलेंट हो गया, उसकी जो ड्रीम था प्रोफेसर बनने का कंप्लीट हो गया। 1976 में उसने पार्टी ऑर्गेनाइज करी। उस प्रोफेसर का नेम क्या था, SK चक्रवर्ती। 1976 में जो उसने पार्टी ऑर्गेनाइज करी थी उसने उसके एग्रीगेट पेमेंट कर दी। ओके, ये हमारा जो है ट्रिक के साथ हमने 9 मेथड्स को लर्न कर लिया है। आई होप आपको इंटरेस्टिंग भी लगी होगी ये ट्रिक्स, और आपको क्लास में ही इस लेक्चर के टाइम ही आपको ये सब लर्न भी हो गए होंगे। एक रिवीजन और करवा देती हूँ मैं, फास्ट चेक रिवीजन। ओके,
हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड, ये जो है हीरोज ट्रिक है, ये मेथड्स के नेम लर्न करने की है। HEROS हीरोज, ई कट है इसमें। हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड, रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड। डिस्क्रिप्शन करवाई दी है मैंने, मैं आपके डेवलपर के नेम करा रही हूँ अभी फटाफट। जो BF है 1967 में, ये जो टाइमिंग है, ये इस टाइमिंग की जो 1967 में ये मेथड डेवलप हुआ था वो है ये। एक बॉयफ्रेंड है, वो 1967 में उसका ब्रेकअप हो गया था, हिस्ट्री की बात बता रहा है, वो अभी बैठ के सोच रहा है कि हाँ मेरे साथ क्या क्या हुआ था। ठीक है, 1967 में मेरा ब्रेकअप हो गया था। ठीक है, तो वो बॉयफ्रेंड वो पागल हो गया था, जैसे मैं देवदास बन गया था बिल्कुल ही। ठीक है, फिर उसने अपने आप को रीजनरेट किया, रिप्लेसमेंट लेके आया अपने अंदर, रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड। रेंसिस लीकट, R से रेंसिस लीकट एंड E से एरिक जी फ्लैम होल्ड्स। ठीक है, तो अपने आप को उसने रीजनरेट किया और उसके सामने एक अपॉर्चुनिटी आई, अपॉर्चुनिटी को उसने गेन किया एंड उसके अंदर अपॉर्चुनिटी को गेन करके उसके अंदर हाई जोश आ गया। 1967 में जो ब्रेकअप हो गया था बेचारे का, उससे जो वो टूट गया था, उसके बाद हाई जोश आ गया उस अपॉर्चुनिटी को गेन करके। उसके बाद उसकी लाइफ जो है वो स्टैंडर्ड हो गई, उसकी लाइफ जो है मीन्स ट्रैक पे आ गई और वो एक बहुत बड़ा हीरो बन गया। मैंने अब देखो ये इससे भी कनेक्ट हो जाता है, इस वाली जो मेथड की स्टोरी है वो मेथड के नेम से भी, कि वो डेविड वाटसन नेम का एक बहुत बड़ा हीरो बन गया, जो उसने अपनी जो लाइफ डाउन चली गई थी, उसने अपनी लाइफ को कैसे अप लेके गया है वो। इसलिए हमें हमारी लाइफ के कॉमन, हमारी जो ये रियल लाइफ में भी अप्लाई होती है, कि हमारी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, हमें हमारे कितना भी डाउन फेज हो, हमें अपने आप को रीजनरेट करना चाहिए और अपनी लाइफ को एक न्यू वे में स्टार्ट करना चाहिए और अपने आप को सक्सेस करना चाहिए। हमारी लाइफ का यही पर्पस होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग मॉडल, प्रिंसा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग मॉडल, रिवॉर्ड वैल्यूएशन मॉडल, आई कट है, नेट बेनिफिट मॉडल, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट मॉडल एंड एग्रीगेट पेमेंट मेथड। देखो मेरे को भी लर्न हो गया आपको करवाते करवाते ही। ठीक है, नेक्स्ट है लॉ स्कूल में उसने 1971 में एडमिशन लिया, लेव एंड स्कवर्ड्स। उसने 1971 में लॉ स्कूल में एडमिशन लिया, रिवार्ड स्टार्ट हो गए नेक्स्ट उसके, मीन्स उसने इम्प्रूवमेंट करना स्टार्ट हो गया, जिससे उसे फर्स्ट ईयर में ही तो वो बहुत खुश हो गया, फ्लैम होल्ड्स वो हवा में उड़ने लग गया, मीन्स बहुत खुश हो गया वो। नेक्स्ट उसने अपने जो बेनिफिट है उनको नेट निकाल लिया, मीन्स ग्रोस माइनस जो उसके सारे एक्सपेंसेस थे वो लेस करके नेट निकाल ली, नेट बेनिफिट। तो उसने अपने 1973 में अपनी मम्मा को बोला मुझे हॉर्स राइडिंग करनी है। ठीक है, 1976 में जो उसने ड्रीम किया था प्रोफेसर बनने का, वो इक्विवेलेंट, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट हो गई, उसका जो ड्रीम है वो कंप्लीट हो गया। उसने पार्टी ऑर्गेनाइज की, पैकिन ऑर्गन मीन्स पार्टी ऑर्गेनाइज की उसने। फिर वो प्रोफेसर S.K. चक्रवर्ती नेम से उसका जो नेम था 1976 में जो उसने पार्टी ऑर्गेनाइज की, तो उसने उसकी एग्रीगेट पेमेंट कर। ये एक ट्रिक है, आई होप आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी इजीली मिल सके। हम स्टडी को एक इंटरेस्टिंग वे में करेंगे, जिससे हमें स्टडी करने में बोर फील ना हो। स्टडी को इतना इंटरेस्टिंग वे में करेंगे कि हम कभी हम भूलेंगे हमारे कंसेप्ट्स को, एंड जब भी हमें कंसेप्ट रिमाइंड करेंगे तब हमारे फेस पे एक स्माइल आएगी, ट्रिक्स के ड्यू टू हमारे जो ट्रिक्स हैं उनकी वजह से। ओके, ये है हमारे ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के ऑल मेथड्स, 9 मेथड्स हैं।
अगर आपको इनको क्लैरिटी के साथ डिस्क्रिप्शन में जो मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन के स्मॉल पॉइंट्स राइट किए हैं, ये शॉर्ट पॉइंट्स है, अगर आपको डिटेल करने हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपकी जो आगे वीडियो है वो आपकी डिटेल डिस्क्रिप्शन की भी बनाऊँ। थैंक यू ऑल, विश यू ऑल अ ग्रेट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर। आप भी इन स्टोरी से मोटिवेट हो सकते हैं एंड अपनी लाइफ में जो आपने ड्रीम किया है उनको अचीव करें। एंड एक बार जब ड्रीम अचीव कर लेते हैं तो उसके बाद जो हैप्पीनेस मिलती है वो अलग ही होती है। सो हैव अ ग्रेट सक्सेसफुल फ्यूचर अहेड। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।